डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़े थे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, मीन्स मेरिडियन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पे होता है एंड जस्ट इसके अपोजिट 180 डिग्री मेरिडियंस होते हैं जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच इंग्लैंड का एक शहर है जहाँ पे ग्रीनविच में प्राइम मेरिडियन को माना गया है, जहाँ पे 0 डिग्री लाइज करता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइज करता है। उसके आगे हम लोग पढ़े थे प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में, वेस्टर्न हेमीस्फीयर में एंड ईस्टर्न हेमीस्फीयर में 180 मेरिडियंस होते हैं दोनों तरफ। वेस्टर्न हेमीस्फीयर को W और निगेटिव साइन से इंडिकेट करना पड़े थे एंड ईस्टर्न हेमीस्फीयर को E लेटर से एंड पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किए थे। उसके आगे हम लोग पढ़े थे प्राइम मेरिडियन पे 12 नून मीन्स मिड डे शो करता है एंड जस्ट उसके अपोजिट 180 डिग्री मीन्स इंटरनेशनल डेट लाइन पे 12 मिडनाइट शो करता है। उसके आगे हम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ने हैं। व्हाट डू द एब्रिविएशंस AM एंड PM स्टैंड फॉर? The day time before noon is known as antemeridian. Day time means दोपहर से पहले का जो समय होता है उसको AM means antemeridian कहा जाता है, while time after it is दोपहर के बाद के टाइम को पोस्ट मेरिडियम कहा जाता है। ये AM एंड PM का एब्रिविएशन है। जो दोपहर से टाइम जैसे मेरिडियन से पास करता है तो उसको PM और मेरिडियम से पहले वाले टाइम को AM कहा जाता है। मीन्स दोपहर से पहले वाले टाइम को AM और दोपहर से बाद वाले टाइम को PM कहा जाता है। Why is the international date line represented by a zigzag line on map? इस पॉइंट को हम लोग कल समझेंगे जो पीछे समझाया गया है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच इंग्लैंड इज़ द वन चूजन एज 0 लॉन्गिट्यूड। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनलैंड इंग्लैंड में है, जिसने लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री को चूज किया है, लोकेटेड एट द ईस्टर्न एज ऑफ लंदन, जो लंदन के ईस्टर्न एज में पड़ता है। द ब्रिटिश कैपिटल, जो ब्रिटेन का कैपिटल है। द ऑब्जर्वेटरी इज़ नाउ अ पब्लिक म्यूज़ियम, वह ऑब्जर्वेटरी एक पब्लिक म्यूज़ियम है। एंड अ ब्रास बैंड स्ट्रेचिंग क्रॉस इट्स यार्ड मेक्स द प्राइम मेरिडियन। जो पब्लिक म्यूज़ियम है वो पब्लिक म्यूज़ियम एक चारों तरफ से घिरा हुआ यार्ड है जहाँ पे प्राइम मेरिडियन शो करता है। उसके आगे हम लोग को पढ़ने हैं लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर किसी भी प्लेस को कैसे लोकेट करेंगे। द अर्थ्स ग्रिड क्रिएटेड बाय द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स help us find the exact location of a place on the earth. Latitude and longitudes हमें हेल्प करते हैं किसी भी प्लेस के लोकेशन को समझने के लिए, जानने के लिए, जो अर्थ के सरफेस पे ग्रिड टाइप का बना हुआ रहता है। ग्लोब के सरफेस पे ग्रिड टाइप का बना हुआ रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द लैटिट्यूड ऑफ कैरो, कैरो एक जगह का नाम है,
शहर का नाम है, वहाँ का लैटिट्यूड दिया हुआ है 30 डिग्री N एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज़ 31 डिग्री ईस्ट। लैटिट्यूड 30 डिग्री N एंड लॉन्गिट्यूड 31 degree E. Therefore, the point of intersection of 30 N latitude and 31 E longitude will be the location of Cairo. Means आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये 0 डिग्री है, इधर जाने के बाद ईस्ट है, एंड ये आपका इक्वेटर है, ऊपर जाने के बाद नॉर्थ है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस एरिया में कैरो का लोकेशन आता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ईस्ट जाना है एंड इक्वेटर से नॉर्थ में जाना है। तो लैटिट्यूड कितना है? लैटिट्यूड आपका है 30 डिग्री N, लगभग यहाँ 30 डिग्री यहाँ आएगा एंड 31 डिग्री E लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 5 करके लगभग ये 30 डिग्री है E, और थोड़ा सा आगे आपको पड़ेगा 31 डिग्री E। तो आप समझ सकते हैं यहाँ ऐसे 30 और ये 31 मीन्स ये पॉइंट होगा कैरो का, जो लोकेशन यहाँ पे दिया गया है। द पॉइंट्स दैट एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ एन एरिया आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। जिस पॉइंट से हम किसी भी प्लेस का लोकेशन पता कर लेते हैं उस पॉइंट को कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है, और कोऑर्डिनेट कहा जाता है ऑफ द एरिया, उस एरिया का कार्डिनल पॉइंट और कोऑर्डिनेट। कार्डिनल पॉइंट हमें दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो हम किसी भी प्लेस को आसानी से समझ सकते हैं। दिस implies if a place A lies on 40 डिग्री N, एक और जगह दिया गया है, उसका कार्डिनल पॉइंट दिया गया है 40 डिग्री N लैटिट्यूड एंड 60 डिग्री E लॉन्गिट्यूड, देन द लोकेशन ऑफ प्लेस A इज़ 40 डिग्री N 60 डिग्री E। ये कार्डिनल पॉइंट हुआ और कोऑर्डिनेट हुआ। नाउ पुट अ पॉइंट ऑन द गिवन ग्रिड, राइट इट्स एग्जैक्ट लोकेशन इन डिग्रीज। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं 12 डिग्री 16 डिग्री 20 डिग्री 24 28 32 36 मीन्स ऊपर जाएंगे तो और बढ़ते जाएंगे। लेना कितना है? 40 डिग्री N। तो ऊपर जाने के बाद हो सकता है वो लोकेशन यहाँ पे आए कश्मीर के ऊपर, बट 60 डिग्री E में जाना है। तो इधर से हम लोग निकलेंगे 60 डिग्री E, 68 डिग्री है, 68 डिग्री E। तो और पीछे जाएंगे तभी हम लोगों को 60 डिग्री मिलेगा। तो वो लोकेशन 40 डिग्री ऊपर और 60 डिग्री पीछे मीन्स यहाँ पे हो सकता है वो लोकेशन। तो ये आपको दिखाना है मैप पे इस कार्डिनल पॉइंट से। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम वी नो दैट द अर्थ इज़ अ स्फीयर एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। हम लोग जानते हैं कि अर्थ एक स्फीयर है जो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट अ रोटेशन। अर्थ 24 आवर लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, टू कवर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। 24 आवर में 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करना पड़ता है। देयरफॉर
इन 1 आवर इट विल कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। 1 घंटे में वह 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करेगा। और 4 मिनट्स टू कवर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, मीन्स 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने में 4 मिनट्स का समय लगेगा। ये आपको याद रखने होंगे। इसका मतलब हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पास जाने में 2 आवर्स का समय लगेगा। मीन्स 15 डिग्री में 1 आवर्स, तो 30 डिग्री में 2 आवर्स का समय लगेगा। 60 डिग्री के पास जाने में 4 आवर्स का समय लगेगा। इस तरह से प्रत्येक 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 आवर्स का समय लगता है। मीन्स 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पास करने में 4 मिनट का समय लगेगा। इसके आगे हम लोग को पढ़ने हैं लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।